मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती है। इस वक्त की बड़ी खबर ये, महज 36 घंटों में मध्य पूर्व में अमेरिकी जमावड़ा होगा। खाड़ी युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती इस वक्त की जा रही है। ईरान के आसपास मौजूद बेस पर अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है और वहां पर तैनाती कर रहा है। ईरान के आसपास के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किस तरह के हथियार तैनात कर दिए गए हैं, ये आइए आपको बताते हैं। लड़ाकू और बम वर्षक विमान यहां तैनात किए गए हैं। हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर यहां मौजूद हैं। जासूसी विमानों को तैनात किया गया है। एवैक सिस्टम को तैनात किया गया है। इसके अलावा विमान वाहक पोत यहां मौजूद हैं। परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म को भी यहां तैनात कर दिया गया है। ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को भेजा है विदाई संदेश। ईरान पर किसी भी वक्त अटैक संभव है, ये कहा जा रहा है। फारस की खाड़ी में यूरोफाइटर टाइफून की तैनाती कर दी गई है। ब्रिटेन ने 12वीं स्क्वाड्रन की तैनाती की घोषणा की है, तो ब्रिटेन की तरफ से भी तैनाती की गई है। अमेरिका तैनाती कर रहा है और देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके में कहा जा रहा है कि खाड़ी युद्ध में भी जितनी तैनाती नहीं हुई थी उससे ज्यादा तैनाती इस वक्त है। तमाम सैन्य अड्डे जो ईरान के आसपास हैं वहां पर तैनाती बढ़ाई गई है। ब्रिटेन ने 12वीं स्क्वाड्रन की तैनाती की घोषणा की है। तो अमेरिका से संदेश, खामेनेई की विदाई क्या तय है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये तय कर चुके हैं? ट्रंप की तैयारी क्या है, पहले ये देख लीजिए। फारस की खाड़ी में यूरोफाइटर टाइफून को तैनात किया गया है। ब्रिटेन ने फाइटर जेट की तैनाती की घोषणा की है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर हलचल बढ़ चुकी है। ईरान सीमा के पास फाइटर जेट की तैनाती है। जंगी लोकेशन पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए हैं। ट्रंप का पैगाम क्या है, जानिए। शासन के मुखिया होंगे टारगेट पर। न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना एक बड़ा लक्ष्य है। आम जनता और सेना टारगेट नहीं है, कहा है ट्रंप ने। अमेरिका के जो सहयोगी हैं, सहयोगियों की सुरक्षा जरूरी है और उसे सुनिश्चित करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस समय ट्रंप के इरादों से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड, कनाडा और ईरान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि ग्रीनलैंड और कनाडा नेटो की शील्ड में हैं, इसीलिए ट्रंप इन दिशाओं में सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ट्रंप के सामने युद्ध के लिए इस समय खुला मैदान है ईरान, और हालात भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें ईरान के अंदर बारूदी विनाश की कल्पना सच साबित हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए, जिसमें मुख्य टारगेट हैं ग्रीनलैंड, ईरान और कनाडा। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा के लिए दक्षिण चीन सागर में की थी, लेकिन अब स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर की तरफ बढ़ते हुए मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट में दाखिल हुआ, जहां बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए अरब सागर की तरफ बढ़ गया, वो भी ट्रांसपोंडर को बंद करके। ट्रंप का दावा है कि प्रदर्शनकारियों पर ईरान कार्रवाई करता है तो अमेरिका हमला करेगा, लेकिन रिपोर्ट है कि ईरान में घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में जाकर गिरफ्तार किया जा रहा है और इस गिरफ्तारी से मची अफरा तफरी के बीच प्रदर्शनकारी जान बचाने के लिए बॉडी बैग में छिप रहे हैं। अमेरिका के F-15E लड़ाकू विमान यूके के एयरबेस पर तैनात है। अमेरिका से KC-135 स्ट्रैटो टैंकर विमान भी रवाना हो चुका है। वहीं अमेरिकी कार्गो विमान C-17 ग्लोब मास्टर भी मध्य पूर्व में उड़ान भर रहा है, जिसके जरिए M1 टैंक और M2 इन्फेंट्री व्हीकल भी तैनात कर दिए गए हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड लॉन्चर सिस्टम भी अमेरिकी बेस पर तैनात हो चुके हैं, जबकि बेस लाइन पर 30,000 अमेरिकी सैनिक पहले से मौजूद हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा है कि ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिका दखलंदाजी कर रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यही वो टकराव है जिसमें ईरान के सभी सैन्य कमांडरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्हें 48 घंटे के अंदर ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए हैं।